कैसे आप जानवरों को समझ सकते हो? यू कैन टॉक टू देम? डॉग से मैं कम्युनिकेट कर रही थी एंड ही टोल्ड मी कि जो वो घर के फादर एक्सपायर हुए हैं ना, उनकी सोल हमेशा उसको विंडो में दिखाई देती है करके। डॉग ने आपको बोला, ये बात किया आपसे? हाँ, तो आप टेलीपैथिक कम्युनिकेटर? हाँ जी। मैंने एक बार कॉकरोच से किया था। ओके, सो हाँ, केस फोटो के साथ फेसबुक पे है अभी भी। ओह माय गॉड। डॉग से कम्युनिकेट करके लॉटरी का नंबर पे जानना चाहूँ। हाउरट। आपने किसी नॉन लिविंग बीइंग के साथ अगर कम्युनिकेट किया हो हाँ, और एक का किसी का गोल्ड रिंग था, वो उनको मिल नहीं रहा था कि कहाँ है। लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट राइट नाउ। सो आई विल डू विद विनीत। प्लीज प्लीज। इंसान से कम्युनिकेट करना सबसे डिफिकल्ट है। सो माई फर्स्ट पेट, जिसका नाम स्मर्नॉफ था, सो वो मेरे फादर से बहुत अलाइन था उनके एनर्जी से। ओके, जब तक स्मर्नॉफ था वो कभी ना पूरा टाइम बीमार होते रहता था, और डिस्पाइट ऑफ गिविंग हिम अच्छा मेडिकेशन, सारी अच्छी चीज़ें ना, वो थोड़े दिन ठीक रहता था फिर बीमार हो जाता था, थोड़े दिन ठीक रहता था फिर बीमार होता था, करते करते एट द एज ऑफ 4 ही डाइड। 4 में, ओके, ही डाइड। And the next week, my father was diagnosed with the high BP, heart condition, as well as he had a highest level of sugar, that is diabetes. And doctors told us कि ये हो ही नहीं सकता कि ये suddenly, आपको पता ही नहीं चला कि ये सारी चीज़ें exist कर रही थी। एंड जब इसको बहुत डेप्थ में देखा गया, पढ़ा गया, वी गॉट टू नो दैट जब तक स्मर्नॉफ था ये सब कुछ ठीक चल रहा था, एंड एज सुन एज ही वेंट, डैड स्टार्टेड शोइंग दिस सारे रिपरकशंस जो उनको बॉडीली फॉर्म में हो रहे थे। कम्युनिकेट करने के अंदर उसने बोला कि जितना मेरा काम था, जितना मुझे कार्मिकली लेना था, उतना तो मैंने उनको सेव किया, ले लिया, नाउ ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट। और ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम जब कम्युनिकेट करते हैं, आई थिंक मस्ट बी मोर देन 1000, जिनके डॉग्स ने पहले ही बोल दिया था कि इनको बोलो कि जाके बीपी चेक कराए, इनको बोलो जाके कि कैंसर का टेस्ट कराए, इनको जाके बोलो कि थायराइड चेक कराए, और उनको जाके जब चेक कराया तब पता चला कि इट्स एक्सट्रीम लेवल, इट्स के लेकिन वो लेवल 4, लेवल 5 वो वाला लेवल था। तो आप जो बोल रहे थे कि क्या उनको पता चलता है, कि उनको आपकी बीमारी तक का पता चलता है। आज हम बात करेंगे एनिमल्स से, पानी से, हवा से, बॉटल से, बुक से, सारी चीजों से बात करेंगे। सो वेलकम रेशमा जी। सो हाउ आर यू रेशमा? ऑल वेल। बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों की जो आपने आज बुलाया। हाँ, अगर हिंदी करना है तो हिंदी करना है तो हाँ। मैंने इंट्रोडक्शन बराबर दिया, हम पानी, हवा, इन सब, बिल्कुल। कुछ रह गया उसमें? सी बेसिकली हर चीज़ जो आप देख सकते हैं, मैं देख सकती हूँ, हम फील कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। एक चीज़ हम सबको पता है कि हम सब लोग ये बॉडीज़, उसके अंदर एक एनर्जी है, राइट? अब कोई भी धर्म ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ में एनर्जी है। सो हम सारे एनर्जी से कनेक्टेड भी है ना? आपकी मम्मी को यहाँ पे उधर चिंता होती है कि अरे इसका कुछ ठीक नहीं होगा, कैसे? बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू हर एनर्जेटिकली। सो इन शॉर्ट, वॉट एवर हैज़ एनर्जी, वी कैन कनेक्ट टू दैट आइटम, वो चीज़ को एनर्जेटिकली, और उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो, उसको अपनी बात पहुंचा सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट एनी टेलीपैथिक कम्युनिकेटर कैन डू। ओके, तो आप टेलीपैथिक कम्युनिकेटर? हाँ जी। ओके ओके, तो हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे, मतलब कैसे आप जानवरों को समझ सकते हो? मतलब यू कैन टॉक टू देम, या कोई भाषा है बात कर सकते हैं, कैसे होता है? सब बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं पहले कि ये होता कैसे। हाँ, जैसे अभी अगर मेरे यहाँ पे पेट है, मेरी मदर टंग गुजराती है, तो मैं गुजराती में बात करूँगा उसके साथ, तो वो समझेगा? ओके, सो इसको हम ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा समझते हैं इसको, ठीक है? मैं 15 साल ना HR में जॉब कर चुकी हूँ, और उसके बाद में एनिमल कम्युनिकेशन करती हूँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि इंसान से कम्युनिकेट करना सबसे डिफ़िकल्ट है, बिकॉज वो मैनिपुलेट करते हैं अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को। वेरिन आप कोई भी एनिमल्स को ले लो, कोई भी चीज़ों को ले लो, वो अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए उनके साथ कम्युनिकेट करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। ओके।
नाउ कैसे करते हैं, ठीक है, क्या होता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, दैट इज़ व्हाट आई विल स्टार्ट विथ, है ना. सो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बेसिकली टेली, ओके, इट्स अ 2 वर्ड्स का मिक्सचर है, टेली एंड पैथियो या पैथिया. इट्स अ ग्रीक वर्ड. टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, टेलीग्राम, टेलीस्कोप, टेलीविजन, सो समथिंग जो अपने पास दूर से आ रहा है. सो टेली, पैथिया और पैथियो, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंटेंशंस, फीलिंग्स, इमोशंस. कोई भी आप बात कहना चाहते हो तो कोई भी इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस जो आपको दूर से आप रिसीव कर सकते हो या सेंड कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथिक कम्युनिकेशन. ओके, ये हुई उसकी डेफिनेशन. नाउ टेक्निकली तो ठीक है, बट अदरवाइज आपको लगेगा कि कैसे एक इमोशन, फीलिंग्स आप दूर से किसी को भेज सकते हो, किसी से रिसीव कर सकते हो, क्या उसकी कोई लैंग्वेज है, जैसे हाँ. आपने बोला है ना. इमोशंस और फीलिंग्स हम सब एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि वो हम सबके लिए सेम है. दैट इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन. अगर मैं दुखी हूँ तो मैं जैसे फील करती हूँ, सेम वे आप लोग फील करोगे जब आप दुखी हो. सो द फीलिंग ऑफ सैडनेस इज सेम. रीज़न अलग हो सकता है हम दोनों के सैडनेस का, ओके, मगर वो फीलिंग हमारे लिए सेम है. हाउ डू यू रिसीव दैट? हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, उसको गेटवेज बनाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए या भेजने के लिए. ओके, सो हमारे सबके पास 5 बेसिक इंद्रिय होते हैं. हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम स्मेल करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, और सबसे बड़ा हमारा इंद्रिय होता है दैट इज़ स्किन. हम फील करते हैं, ठीक है. सो ये सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसमें शॉर्ट टाइम के लिए आपको वो सेंसेशंस आते हैं एनिमल्स से, ट्रीज से, कोई जगह से. आपने कभी महसूस किया है, कोई आप इतना ट्रैवल करते हो, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हो, आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई जगह जाते हो और आपको सडनली सही नहीं लगता है ना, कुछ तो ऑफ है, देयर इज समथिंग नॉट करेक्ट. लेट्स आप एक दूसरे को बोलते होंगे कि लेट्स फिनिश आवर वर्क एंड मूव फ्रॉम हियर. क्या है जो आपको कम्युनिकेट किया? सब नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव एनर्जी. और कोई जगह है जहाँ पे जाके आपको एक्सट्रीमली पॉजिटिव लगता है, ऐसा लगता है बस यही बस जाए. हाँ. ओके, समथिंग इज कम्युनिकेटिंग विथ यू. लैंग्वेज ना हमने इंसान ने बाद में बनाई हमारे सहूलियत के लिए. हमने जब हम पैदा होते हैं ना, तो हम ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स के साथ पैदा होते हैं, और टेलीपैथिक लैंग्वेज हम सब जब पैदा होते हैं तब से हमारे साथ चलती है. इट्स कॉल्ड एन इननेट एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो आपके साथ पैदा होती है. बहुत बार आप किसी को ऐसे ही मेट्रो में जाते हुए कहीं बैठे हुए देख सकते हो, और आपको पता होगा कि ये बंदे को कोई प्रॉब्लम है, ये इसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, ये किसी चीज़ से गुजर रहा है. आपको कैसे पता चला? क्या उसने आपको आके आपके लैंग्वेज में बताया कि नहीं कुछ गलत है मेरे साथ? बट यू फील बिकॉज वो आप में एबिलिटी है. सो वेन एवर एनी वन आस्क मी कि क्या हम सीख सकते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, और मैं हमेशा बोल सकती हूँ कि आपको तो पता है, इट्स जस्ट अबाउट एक्सप्लोरिंग दैट इनसाइड यू. इट्स ऑलरेडी देयर आपके पास. करेक्ट. क्या क्या ऐसी चीजें जिससे हम बात कर सकते हैं? एवरीथिंग. एक तो एनिमल्स, अंडर द सन. हाँ, अंडर द सन एवरीथिंग. सी फॉर एग्जाम्पल, पता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को लोगों ने ना बहुत ही सीमित कर दिया है कि कुत्ते बिल्ली से बात कर सकते हाँ, मुझे वही लगा था. एनिमल्स. ओके, एनिमल्स भी लोगों को लगता है कि जनरली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे पेट्स, यस, हमारे डॉग्स, करेक्ट है ना, कैट्स, सो वो हमने सीमित कर दिया है कि वो बात कर सकते हैं. बट जैसे लैंडस्केप्स है, वाटर बॉडीज़ है, माउंटेन्स है, जंगल्स है, आपके घर की एनर्जीज़ है, टू द एक्सटेंट मैंने ऐसे केसेस किए हुए देखे हुए कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कॉन्सेप्चुअलाइज किया कि मुझे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक पे एक बुक लिखनी है, ठीक है, यू कैन गो टू अ टेलीपैथिक कम्युनिकेटर एंड आस्क कि ये मेरा इंटेंशन है जो मेरे अंदर आया है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मेरे अंदर आया है, क्या वो मेरे सारे एनर्जीज़ के साथ अलाइन करता है. अगर आपने कोई बुक लिख ली है and you approach a telepathic communicator can actually speak to the energy of that book and ask कि क्या
कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ निकालने की ज़रूरत है, क्या टाइप का पीआर होना चाहिए, क्या टाइप का, क्या कैसी अलाइनमेंट है, कुछ गलत है, उसका कवर पेज ठीक है नहीं है. इट्स वी कंसिडर हर चीज़ एक एंटिटी है. तो बुक खुद बताएगी कि क्या चाहिए. लैंड, सो मेनी बिल्डर्स नाउअडेज हैव बिकम इतने अवेयर ये सब चीज़ों के कि दे अप्रोच टेलीपैथिक कम्युनिकेटर्स. मैंने अपने कुछ केसेस किए हुए कि जैसे उन्होंने एक लैंड लिया हुआ है, अब वो लैंड में कितने सालों से क्या क्या हुआ है ये तो हमको नहीं पता है. क्या कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई खून हुआ है, कोई रिवेंज है, कोई ऐसे वहाँ पे चीज़ें रह रही है कि जिनको आप वहाँ से निकालोगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा. तो टेलीपैथिक कम्युनिकेटर एक बेसिक असेसमेंट कर सकते हैं कि वहाँ की एनर्जीज़ कैसी है, क्या वो एनर्जीज़ आपको कुछ फल देगी, अच्छा देगी, प्रॉफिट देगी, नहीं देगी, कोई उनकी रिक्वायरमेंट्स है. अगर कोई एनर्जीज़ है उसको हम बहुत ही इज्जत से बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ मूव कर जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे अब वो वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी होगी, टावर्स खड़े होंगे, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी का वास है और वहाँ पे ये लोगों ने सोचे समझे बगैर कंस्ट्रक्शन कर लिया है. वी ऑल नो दैट कि बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पे इट्स हॉन्टेड, समथिंग और दी अदर हैपन्स, बिजनेसेस नहीं चलते लोगों के. सो जो जो चीज़ में आप हाथ रख लो वो चीज़ से कम्युनिकेट किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम 5 सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे पास एक 6th सेंसरी ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड क्लियर कॉग्निजेंस. सिक्स्थ सेंस. करेक्ट. ओके, सो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी. 6th सेंस, इंट्यूशन, गट फीलिंग, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें इस टेलीपैथिकली एनर्जी इज कन्वेइंग समथिंग टू यू. ओके, सो हमको वो कहाँ से आता है, दैट 6th सेंस और गट फीलिंग और इंट्यूशन, that is called clear cognizance. I know it. How do you know it? That I don't know, but I know it that this will happen. Okay? ना अगर आप उसके पीछे को टेक्निकली देखने जाओगे तो वो बहुत, आपकी सोल है ना, वो बहुत सारे जन्मों से ट्रैवल करके आई हुई है ना. उसने हर सोल ने हर लाइफ टाइम में, हर शरीर में कुछ ना कुछ सीखा है और उसको वो आगे लेके बढ़ी है. ठीक है, जो वो सोल की मेमोरी है, ठीक है, उससे वो हर जन्म में आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज देती है कि थोड़ा आप उससे आगे जानना शुरू करते हो. और जो ये क्लियर कॉग्निजेंस है या 6th सेंस है, वो वहाँ से आता है कि मुझे पता है यार कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, आई शुड नॉट डू एनी बिजनेस विद दिस पर्सन. नहीं विनीत, तुझे कैसे पता कि नहीं करना चाहिए? आई डोंट नो यार, समथिंग इज़ टेलिंग मी फ्रॉम विद इन कि मुझे नहीं करना चाहिए. सेंस ऑफ नोइंग द अदर सोल, जो आपके सोल ने किसी पहले जन्म में उसके साथ हुए आपके उसके गिव एंड टेक से गैदर किया हुआ इन्फॉर्मेशन है, वो एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड सोल कॉन्शियसनेस. सी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ओके, सो मेरा एक केस था जहाँ पे हम काम कर रहे थे. तो ये डॉग लास्ट स्टेज में, कैंसर के लास्ट स्टेज में था, 11 साल का था. और उसके पेरेंट्स को, जो उसके केयर टेकर्स, गार्डियंस उसके पेरेंट्स थे, उनको ऐसा था कि हम इसके बगैर नहीं जी पाएंगे. ओके, और वो उसकी बहुत उन्होंने सेवा की. लास्ट के जितने भी 4-5 मंथ्स वो पैरालाइज्ड हो गया था, वो उठ नहीं पाता था, तो वो उसकी बहुत सेवा करते थे. उसको कभी उन्होंने ऐसे नहीं समझा कि वो पेट है, हमको सब उसका करना पड़ता है. उसके डाइपर्स पिनाते थे उसको खाना अपने हाथों से खिलाते थे 1-1 चम्मच. और वो इट वेंट ऑन फॉर 4-5 मंथ्स. और जब लास्ट में कम्युनिकेशन किया था, उन्होंने करवाया था और हमने देखा था कि क्या था, उन्होंने बोला था कि ये क्यों हम उसको नहीं बचा पाए. उनको एक वो तकलीफ़ थी कि हमने इतना करने के बाद में डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट हम उसको नहीं बचा पाए. वेयर इन जब मैंने उससे कम्युनिकेट किया था, तब उसने बहुत क्लियरली बोल दिया कि हमारा जो पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन था, उसके हिसाब से मुझे उनसे ये केयर लेके जाना था, सो दैट आई ब्रेक देम फ्री फ्रॉम दिस कार्मिक डेट. उनको ये देना था और उसको वो लेना था. अगर वो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो नहीं किया होता तो वो फिर किसी वापस लाइफ में मिलते, और वो जब तक ये पूरा नहीं होता हिसाब, वो हमेशा सोल आपको मिलते रहेगा और मिलते रहेगा.
टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इज़ अ वे जहाँ पे आप एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, एक सोल दूसरे सोल को, एक सोल दूसरे इन जानवर के सोल को, पेड़ को, पौधों को, पानी को, झरने को, जो आपकी ज़िंदगी बना रहे। इट इज़ 5 एलिमेंट्स जिससे हम बने हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। कितने बार हम कनेक्ट करते हैं, कितने बार आप प्रॉबेबली दिस इज़ द वे आप कर सकते हो। जब भी आप ट्रैवल करो, आप जहाँ पे भी जाओगे, आप वहाँ के पानी को, एनर्जी को बोल सकते हो कि आप हो जो हमारी सुरक्षा करोगे। Like you can say a thank you to. थैंक यू, ग्रैटिट्यूड तो हर चीज़ का ही होना चाहिए, बट इन जनरल ऑल्सो आप चाहते हो तो आप बोलोगे कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ, अभी ये आपके हाथ में है टू नर्चर मी एंड सिक्योर मी। और आप देखना आपका वो वाला ट्रिप कैसे होगा, बिकॉज आपने सरेंडर किया है उस नेचर को जो जिसका आप एक छोटा सा पार्ट हो। तो ये तो चलो डॉग्स कैट्स हो गए, जैसे आपने अभी एक लैंड के बारे में भी बताया था, तो ऐसा आपके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हुआ है जो मतलब आप बोल सकते हो नॉन लिविंग बीइंग है और उससे आपने कम्युनिकेट किया और उसने जो जो बोला वो सही पड़ा हो, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, आपको ना पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब देखो, लैंड तो आपको विश्वास रख के चलना पड़ेगा कि व्हाट अ टेलीपैथिक कम्युनिकेटर इज सेइंग इज राइट और रॉन्ग। ओके, वो आपको एक बना के चलना पड़ेगा कि ओके शी माइट बी सेइंग द राइट थिंग, बट व्हेन इट कम्स टू योर पेट्स यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइक वॉट एवर इन्फॉर्मेशन जो आपका पेट दे रहा है उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे पेट ने ही बोला हो सकता है। टू द एक्सटेंट आई हैव गॉट द केसेज जहाँ पे उसने बोला है कि ये सब श्रीखंड खा रहे थे कल, मुझे नहीं दिया। अब ये वाला डिटेल जब किसी को प्रोवाइड करो तो उसको पता है कि हाँ हम खा रहे थे। द एनिमल ने बोलना आपको कि हमारे फ्रिज के लेफ्ट साइड में ऊपर फ्रीज़र में ना सलामी रखी हुई है, मुझे नहीं दे रहे। वो शॉक हो गए थे समझ के कि लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीज़र है, उसमें सलामी रखी है, मेरे डॉग को कैसे पता है? बैंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें तो वो वैलिडेशंस तो हो ही जाता है। हाँ, वही वैलिडेशन। करेक्ट। और दूसरी चीज़ ना, जैसे जैसे आप भी थोड़ा सा एनर्जी में विश्वास रख के आप आगे बढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। हमारी बॉडी को ना पता होता है कि क्या सच है क्या सच नहीं है। ओके, लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट राइट नाउ। ओके, ठीक है, सो That will be interesting. करेक्ट, सो आई विल डू विथ विनीत। हाँ प्लीज हाँ। सो विनीत, आपको जो मैं बोलूँगी वो बोलना है और अपने गल्प करना है। आपकी जो सलाइवा है अभी उसको गल्प करना है। आप बोल के गल्प करना है। हाँ, ओके। सो आप बोलोगे मेरा नाम विनीत है और गल्प करोगे। ठीक है, जोर मन से में बोलना है? नहीं, जोर से। मेरा नाम विनीत है। ठीक है, अब आप बोलोगे मेरा नाम जॉन है और गल्प करोगे। मेरा नाम जॉन है। ओके, आपके दोनों गल्प में फर्क समझ था? में आया, हाँ। क्या समझे? जॉन वॉज अ बिट डिफिकल्ट टू गल्प। मतलब आपके बॉडी को ये पता है हाँ। कि क्या सही है हाँ, क्या गलत है। ओके, इनफैक्ट आई फेल्ट समथिंग हियर कि गल्प हो नहीं रहा है। हाँ, करेक्ट। सो आई वांटेड टू नो दैट फ्रॉम यू कि इट्स जस्ट नॉट डिफिकल्ट, इट इज आपने एक्चुअली पुश किया है अपने आप को गल्प करने के लिए। ये कितना छोटा एग्जाम्पल है। एंड विद दैट आई न्यू कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, फिर भी बॉडी को पता है, वो बड़ी बात है एक्चुअली। मतलब हम पढ़े लिखे सेन लोग आज पॉडकास्ट करने के लिए बैठे हुए और आज हमको ये इतना छोटा चीज़, जबकि आपको ये पता है ना कि ये तो नहीं हूँ मैं जॉन यार। हाँ, तो हाँ। फिर भी मैं जॉन नहीं हूँ। जब आप गल्प कर रहे हो योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो वेन एवर यू आर रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन एनी टाइम इन लाइफ, आपको पता होता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी जेन्युइन है और इन्फॉर्मेशन कितनी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। हम बहुत बार ना बोलते हैं बहुत फेक रहा था यार, है ना, हम उसके मुंह पे नहीं बोलते, बट हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती कि उसने जो बोला है ना वो तथ्य हो सकता है। एंड दिस इज राइट नाउ यू आर ऑन अ लेवल वेयर यू नॉट इवन एक्सप्लोर्ड योर टेलीपैथिक एबिलिटीज। आपने एनर्जी महसूस भी नहीं किए, तभी आपकी बॉडी इज रिस्पॉन्सिव। तो समझिए कि आप जब अपने चैनल्स खोल दोगे, अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स रोज़ यूज़ करना शुरू कर दोगे, कितनी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी आपकी बॉडी टुवर्ड्स राइट एंड रॉन्ग, टैंजिबल इनटैंजिबल, फ़र्क ही नहीं रहेगा तब। हमारे ना जीन्स में है प्रॉब्लम। हमको ऐसी है कि जब तक कोई चीज़ वेस्ट से ना आए ना,
हम तब उसको तक, एक्सेप्ट हाँ, नहीं करते। वैलिडेशन, हाँ। हमारी दादी बोल दे कि हल्दी का दूध पी के सो, तो हमको नहीं पीना है, बट हमको स्टारबक्स जाके ट्यूमरिक लाटे पीना इज़ वेरी फैंसी। सो जब तक योग हॉट योगा बन के नहीं आएगा, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। नहीं, ये सेम चीज़ मेरे साथ जब आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड, आई वॉज गिविंग माई बोर्ड्स, तो हमारी एक इंग्लिश टीचर थी, तो मतलब वो प्राइवेट ट्यूशन्स थे, स्कूल में नहीं था। तो उन्होंने मुझे ना हमेशा बोला था, हम सारे स्टूडेंट्स को, कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो मेरा नाम लिख के जाना यहाँ पे, और कुछ भी चीज़ तुम्हें याद नहीं आ रही है, आंसर याद नहीं आ रहा है, तो यू कीप सीइंग दैट नेम। मैं वो टाइम पे जब तुम्हारी एग्जाम्स चल रही होगी तो मैं वहाँ पे पढ़ रही होगी एट माई हाउस, तो आपको वो आंसर आ जाएगा। अब ये चीज सुनने में मेरे को लगा रही क्या बोल रही है यार, मैं यहाँ पे नाम देख के मुझे कहाँ से इतना बड़ा आंसर याद आ जाएगा। पर वो हम ट्राई करते थे, कभी कभी आता था, कभी कभी नहीं भी आता था, बट क्योंकि अभी तभी हम बच्चे थे, हमारा इतना ना मेडिटेशन क्या होता है, कि वो योगा क्लास भी जब लगते थे तो लगता था कि कौन योगा करेगा। सो बट दैट वाज, तभी उन्होंने ये समझाया था कि इसको टेलीपैथी बोलते हैं। हाँ, तो पर उनको पता था और हमको आप डाउट में थे। हाँ, हम तो डाउट में ही हो गए, क्योंकि अभी बच्चे बोले अरे नाम देख के कैसे आंसर याद आएगा। कमिंग बैक, क्या पर ये चीटिंग में भी काउंट हुआ? हमको सिर्फ थप्पड़ मिल रहा है। I'll tell you the experiment जो आप घर पे कर सकते हैं। कोई भी एक बुक, स्टार्ट विथ पतला सा बुक, है ना, आपके इसके पिलो के नीचे रख के सेट एन इंटेंशन। ये पूरी दुनिया है ना, कायनात, वो इंटेंशन पे चलती है। ओके, यू नीड टू हैव अ बेसिक इंटेंशन। हर कार्य के पीछे, हर क्रिया के पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। ओके, ठीक है, तो आप इंटेंशन सेट करो कि ये बुक में जो कुछ है वो मैं रात को नींद में ही पढ़ लूँ। ओके, आप उसको रख के इस इंटेंशन के साथ उसके बाद में सो जाना। बुक को नीचे रख के, हाँ, सो गए। और इसको आप कॉन्स्टेंटली करोगे फॉर प्रॉबेबली अ वीक और अ मंथ थोड़े, और बाद में जब आप ये बुक खोल के पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि ओह, मैंने ये कभी पढ़ा है, आई हैव रेड दिस सम टाइम। एंटायर माई प्रेगनेंसी आई वॉज डूइंग केसेस, मैं अपने क्लासेस लेती थी, और मुझे समवेयर ऐसा था कि उसको मैं ना पेट से सिखाऊँ, जैसे अभिमन्यु अपना सीख के आया था, तो आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग। ओके, सो मैंने कहा इसको सिखा के आऊँ, कॉन्सेप्ट्स बताओ कि कैसे होते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। वो सब कुछ तो हो गया, एंड ही इज़ वो ऑलरेडी, हमारे पास 9 डॉग्स है। ओके, सो वो 9 डॉग्स, हाँ, घर में ओके, सो वो 5 दिन का था, तब से वो 9 डॉग्स के साथ ही पला बड़ा है, तो उसको भी ऐसे कभी कभी फीलिंग आती है कि वो भी डॉग है। ओके, सो हम उसके साथ ना अभी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम जब भी ट्रैवल करते हैं, लैंड होने के पहले मैं उसको पूछूंगी कि टेलीपैथिकली, ओके, बिकॉज वो 2 साल का है तो अभी भी इतना फ्लुएंटली बोलता नहीं है, तो मैं उसको टेलीपैथिकली पूछूंगी कि आशमन कौन से कन्वेयर बेल्ट पे बैगेज आएगा अपना, और वो जो नंबर बताता है ना, 99% ऑफ द टाइम वो ट्रू होता है। मैं अपने हस्बैंड को तुरंत बोल देती हूँ, आशमन इज सेइंग 2, सो 2 पे आएगा। हम जाके देखते 2 पे आता है, हम उसको बोलते 3, तो 3 पे आता है। इतना तक वो अब थोड़ा सा आ गया है आगे कि हम जैसे हम फीडिंग के लिए जाते हैं हमारे कम्युनिटी डॉग्स के लिए, तो एक डॉग हमको 2-3 दिन से दिख नहीं रहा था। ओके, एंड हम ऐसे जनरली, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि पता नहीं ये दिख नहीं रहा है 2-3 दिन से, और वो बोल रहा था कि बाप्पा बाप्पा। तो मैंने बोला क्या बाप्पा? तो पता है बाप्पा। और फिर हमने वहाँ पे पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट में मर गया है। ओके, सो अगर वो 2 साल का है, वो अगर टेलीपैथिकली ग्रास्प कर सकता है, तो हम तो कितने पढ़े लिखे हैं। इट हैज़ टू बी वेरी इजी फॉर अस। तो जो किड जिसने अभी नंबरिंग भी नहीं सीखा है, जैसे 1 2 3 4, अभी उसने अभी तो 2 साल का है, तो इवन ही कैन आइडेंटिफाई कि नंबर 2 बेल्ट, नंबर 3 बेल्ट। अमेजिंग, यू नो, आई विल टेल यू एक किस्सा। ठीक है, लोगों को जो प्रिजुडाइज्ड माइंड होता है ना, तो एक शेल्टर से फ़ोन आया था कि उनका एक डॉग भाग गया है, ब्लाइंड है, तो प्लीज़ हेल्प कर दो, हाँ, बताने के लिए कि वो कहाँ तक भागा होगा, कहाँ होगा। तो मिसिंग एनिमल्स एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि जिसका डॉग खो जाता है, कैट खो जाती है, तो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करके आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि कितने किलोमीटर गया होगा, कौन से डायरेक्शन में गया होगा, आसपास क्या है, वगैरह वगैरह, सो दैट दे कैन शॉर्ट लिस्ट की ये एरिया हो सकता है, वहाँ पे जाके देखेंगे करके। और शेल्टर से भागा, घर से? ये, हाँ, ये तो शेल्टर से भागा था, तो और उनको चिंता थी क्योंकि वो ब्लाइंड था, तो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मार सकता है दूसरे डॉग्स, तो उनको था। उसने मेरे को बहुत ही स्पेसिफिक बोला कि मैं इतना दूर गया हूँ, मैं बैठा हूँ ना, वहाँ पे ग्रीन कलर की ऑटो है, और उसी के बाजू में जो पेड़ है उसके ऊपर छोटे छोटे येलो फ्लावर्स हैं। तो जैसे ही मैंने वो शेल्टर वालों को कम्युनिकेट किया, उन्होंने बोला कि मैडम ब्लाइंड डॉग है।
ओ हाँ, मैं भी हाँ, मैंने बोला आप जाओ, आप देखो ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस। उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजी, शायद वो अभी भी मेरे फेसबुक पे भी किसी केस में होगा। वो एक ग्रीन कलर की ऑटो के पास बैठा हुआ था, जिसके थोड़ा सा अराउंड 50 फीट 60 फीट पे एक ट्री था, जिसके ऊपर टाइनी टाइनी येलो फ्लावर्स से पूरा ट्री येलो फ्लावर्स का था। सो ज़रूरी नहीं आप हमेशा देखते हो वो ही देखते हो। सो डॉग ने मतलब आपको बोला, ये बात किया आपसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, एंड ही वॉज ब्लाइंड। हाँ, तो उसने ये कलर सेंस किया। करेक्ट। अरे बाप रे तो मन की आंखें जो बोलते हैं ना हम, सो दैट इज़ एक्चुअली वर्क्स। और वैसे तो इट्स लाइक अनगिनत केसेस है, जैसे एक बर्ड का केस था, मिसिंग बर्ड, और उन्होंने बहुत ट्राई किया था। इट वाज अ ग्रे पैरेट, जो बहुत ही रेयर होता है। तो वो उसने सिर्फ एक वर्ड दिया मुझको, ध्रुव, पैरेट ने ओके। और मैंने उनको बोला कि एक बेसिक, उसके पहले है ना मैंने 2-3 कम्युनिकेशन ऑलरेडी किए थे, तो एक बेसिक डिस्टेंस, वो पहले तो हम चेक करते हैं कि वो अभी भी अपने बॉडी में है कि नहीं है, कि वो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें चेक करके ही गेव मी द वर्ड ध्रुव इन दिस डायरेक्शन। उन्होंने सर्च किया, देयर वाज अ ध्रुव टावर्स, ओके। तो ध्रुव टावर्स के जो पूरा जो अपार्टमेंट था, वहाँ पे उन्होंने उसके पोस्टर्स लगा दिए, सबको बांट दिए, एक सेफ गार्ड कि भाई हम कर दे, हमको ध्रुव टावर्स मिल गया है। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया है कि मिल गया, ध्रुव टावर्स के ऊपर छत पे बैठा हुआ था एक, वहाँ पे लोगों ने वो देख लिया था, हमको फ़ोन किया, उसको हम पकड़ के घर लेके आए हैं, फ़ोटो वोटो सब कुछ दे दिया। सो दे रीड, उसको कैसे मालूम था कि वो ध्रुव टावर्स जाएगा? ध्रुव। दे नो एवरी थिंग। यू टॉक टू नॉर्मल एनिमल्स, मेरे खुद के डॉग्स को पता होता है कि दे विल टेल कि बहुत दिन हुए आपने ये नहीं बनाया है, आलू पराठा नहीं बनाया है, पूरन पोली नहीं बनाया है। सो हाउ डू दे नो एवरी थिंग। तो ये जैसे पैरेट अभी गुम हो गया था, तो आपने कम्युनिकेट कैसे, फोटो से किया? हाँ, अच्छा, फोटो चाहिए मतलब इसके लिए? ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोटो होना चाहिए कि वीडियो कॉल होना चाहिए। विदाउट इवन हैविंग अ फोटोग्राफ और अ वीडियो और एनीथिंग, आप फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा। इट इज़ जस्ट, देखिए हम, जैसे मैंने बोला था कि हम सारे एनर्जी वाइज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ओके। एनर्जेटिकली कनेक्शंस बोलते हैं उसको, हम कनेक्टेड है। मैं सिर्फ अपने आप को फाइन ट्यून करूँगी कि मुझे उस कनेक्शन कराओ, मेरे को उस वाले एनर्जी से जिसको मैं इंटेंट कर रही हूँ बात करने के लिए। इट इज़ लाइक कोई स्टूडियो में अभी गाना शुरू है और आप सुन रहे हो, और देर इज़ अ रेडियो जिसको अपने वो फ्रीक्वेंसी पे मैच किया है कि वो चैनल आए तो आपको वो गाना सुनाई दिए। तो इन दिस केस आई एम द रेडियो, आई एम ट्यूनिंग माई सेल्फ ट्यूनिंग योरसेल्फ टू कनेक्ट टू दैट एनर्जी, जिसकी बात हो रही है अभी, जिसको मेरे को किसी का मैसेज जिसको पहुंचाना है, या जिसी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। दिस इज कॉल्ड अ मीडियम, आई एम अ मीडियम। आई विल गिव यू 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर दिस, ओके। एक है ह्यूमन। तो द लेडी अप्रोच्ड कि भाई माई हस्बैंड इज़ नो मोर, एंड मुझे कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ चीज़ें बोलनी है, ओके। सो मैं हूँ सिर्फ मीडियम, ओके। सो उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो जब वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे ना बार बार इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि देर इज़ अ फैक्ट्री, okay, there is a factory. So now that man is no more, and he is that soul or that energy is constantly showing me a visual of a factory. अब उसने मुझे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था जिसके रेफरेंस में फैक्ट्री है या जिसका जवाब फैक्ट्री हो सकता है। सो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे आ तो रही है, तो मगर मैं उसको कहाँ फिट करूँ, ओके। तो मैंने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, और मैंने नीचे उनको लाइन लिख के भेज दी थी कि मुझे ना बार बार फैक्ट्री का रेफरेंस आ रहा था, और उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा है कि पौधे ज़रूर खरीद लेना, ओके। एंड देन उन्होंने मुझे रिवर्ट किया कि वो फैक्ट्री के सीढ़ियों से गिर के उनकी डेथ हुई है। शी फील्स दैट इट्स अ फाउल प्ले, एंड दैट्स वाई शी वॉन्टेड दिस कम्युनिकेशन टू बी डन, ओके। और पौधे खरीद ले बिकॉज उन्होंने अभी अभी अपना एक लैंड खरीदा था जहाँ पे वो लोग घर बनाने वाले थे, और उनका फर्स्ट थिंग था, उन्होंने उस दिन उसको बोला था कि मैं घर आऊँगा, फिर नर्सरी चल के घर के लिए पौधे खरीद के आएंगे, तो वो लगा के कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। सिमिलरली आई वॉज टॉकिंग टू एक इंस्पिरिट कैट से,
तो बहुत सारे लोग वो वाले पोजीशन से आते हैं कि जिनको ऐसा होता है कि यार देखना है कम्युनिकेटर क्या बोल रहा है, क्योंकि हम ही सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो पता नहीं क्या ही सही होगा क्या नहीं होगा, जज करने आते हैं। जज, हाँ। सो उन्होंने मुझे दिया जो भी पूछा था, मैंने सब कुछ दिया, मगर जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ना, जो इंटेंट बनाया कि मुझे ये एनर्जी से कनेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने ना धक्का दे दिया और मैं गिर गई हूँ कहीं ऊंचाई से। आपको ऐसा लगा? हाँ, ओके। हाँ। तो मैंने तो पूरा कम्युनिकेशन करने के बाद मैंने उनको सिर्फ ऐसा लिख दिया कि वाइल कम्युनिकेटिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना ऊंचाई से गिर रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, शी फेल डाउन फ्रॉम 9th फ्लोर। कैट एंड दैट इज़ हाउ शी डाइड। सो ये वाले तो बहुत ऐसे इंस्टेंसेस है कि जो एक्चुअली इन स्पिरिट होके भी दे टेल यू कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और इन स्पिरिट कम्युनिकेशन सबसे मेरे करीब है हार्ट के, बिकॉज वो एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो बहुत सारे क्लोजर्स लेके आता है फैमिली के लिए। करेक्ट। लास्ट विशेस, वो क्या बोलना चाहते थे, वो हम उनको बोलना चाहते वो उन तक पहुंचाए। ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, इन स्पिरिट कम्युनिकेशंस आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। कि वो बहुत ही इतनी आशा होती है ना ह्यूमंस को उसको लेके, तो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। काफी लोगों के लिए सेटिस्फाइंग भी बहुत हो जाता होगा। हाँ, कि extremely, क्लोजर सेटिस्फाइंग। एक्सट्रीमली। इनफैक्ट इन स्पिरिट एनिमल्स आपको आगे के लिए भी कुछ कुछ कभी कभी बोल के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस था, स्ट्रे एनिमल का था जो गुजर गया था, और उसने बोला था कि उनको बोलना कि मैं किसी को भेजूंगा एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर में 2 छोटे पपी आएंगे जो वाइट और ब्राउन होंगे। ठीक है, अब मैंने अपना काम करके उनको तो दे दिया था, मैसेज दे दिया था। अब मैं भूल गई, वो भी भूल गए 1 महीने के लिए, और अराउंड 45-50 डेज में उनका मैसेज आया कि रेशमा दे हैव कम। फोटो भेजा और उन्होंने लिखा नाउ आई बिलीव यू। बिकॉज जनरली लोगों को होता है कि अच्छा हाँ बोल दिया है, बट व्हेन दे कम एंड दे सेंड द पिक्चर्स, आपको भी बहुत अच्छा लगता है। वैलिडेशंस किसी को पसंद नहीं है, नो, सो एवरीवन लाइक्स वैलिडेशंस, बट इन स्पिरिट होते हैं। तो वो नॉन लिविंग वाला मैंने आपसे बोला था कि अगर आपने किसी नॉन लिविंग बीइंग के साथ अगर कम्युनिकेट किया हो, हाँ, और उसका कोई एक एक्सपीरियंस हो। सो नॉन लिविंग में सबसे बेसिक होता है कि आप कोई भी, जैसे आपकी कार है, आपकी कीज़ है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कीज़ खो जाती है, या हम अपने पेपर्स इतनी सेफ जगह पे रख देते हैं कि जब ज़रूरत होती है हमको कभी नहीं पता होता कि ये पेपर्स हमने कहाँ रखे, ये फाइल्स हमने कहाँ रखी है। करेक्ट। कि देयर आर इन्यूमरेबल केसेस आई रिसीव जिसमें वो बोलते हैं कि हमारी ये एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की फ़ाइल है, पता नहीं कहाँ है, वो खो गई है, वो ऐसे ऐसे दिखती थी, ऐसे ऐसे था। ओके, और कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं, मैंने ऐसे 3-4 कम्युनिकेशन अभी किए हुए हैं। एक का किसी का गोल्ड रिंग्स और वो सब कुछ रखा था, वो उनको मिल नहीं रहा था कि कहाँ है, और कम्युनिकेट करने के बाद में एनर्जी जो कनेक्ट किया था वहाँ से पता चला कि वो बेड के नीचे जो गद्दा होता है उसके नीचे रखा हुआ है करके, और उन्होंने जाके वो गद्दा उठाया, नीचे ईयर रिंग्स थे और उनको मिल गए। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ईजी। ऐसा कोई तो आपने कनेक्ट किससे किया? वो रिंग से? हाँ, द ईयर रिंग्स से जो था उनका। सो ईयर रिंग से तो हमको देखो, ये बॉटल है, बॉटल में एनर्जी नहीं है, ओके, मगर बॉटल के आसपास, बॉटल के अंदर किसी चीज़ की एक एनर्जी है। ओके, प्लास्टिक में नहीं है, बट जैसे उसके अंदर का पानी है, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है, ये एवरीथिंग इज एनर्जी राइट नाउ अराउंड अस। और आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर जाते? करेक्ट। कोई लोग होते हैं ना, जैसे जो आते हैं ना, तो उनके साथ एक पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छा फील करता है, उसके साथ रह के ना हमको भी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। व्हाट इज़ दैट? पर्सोना तो है, बट इट्स एनर्जी, दे कैरी दैट एनर्जी विद देम, एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स। देर आर सर्टन डॉग्स, दे आर सो लवेबल कि उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि एक पेट तो ज़िंदगी में होना चाहिए, यू नो। दैट इज़ द पर्सोना अराउंड दैट, द एनर्जी अराउंड दैट डॉग। गोल्डन रिट्रीवर। और कभी कभी खतरनाक देख के लगता है नहीं भाई ये दूर से ही ठीक है। बट खतरनाक ना एक्चुअली विनायक ऐसे भी बहुत बार होता है कि वो है ना अपने घर वालों को मिरर कर रहे होते हैं। जो सिखाओगे वैसा? नॉट सिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डॉग था, उनके पेरेंट्स ने मेरे से कम्युनिकेशन सिर्फ इस बात के लिए कराया था कि वो बोल रहे थे कि ये पूरा टाइम भौंकता है, ही इज़ वेरी अग्रेसिव।
आप कोई चीज़ उसके पास से ले नहीं सकते, आप उसके अगर वो बैठा हुआ है तो आप उसके करीब से निकल नहीं सकते, यू नो। तो वो पता नहीं क्या है, हम उसको इतना अच्छा रखते हैं। वेरी वेल टू डू फैमिली, वेरी लविंग फैमिली, ओके। जेन्युइनली एक प्यार होता है ना पेट के लिए, वैसा। जब उससे कम्युनिकेट किया तो पता चला कि वो बोलता है कि मैं तो एग्जैक्टली वैसे करता हूँ जैसे मेरे पापा करते हैं। और जब उनको बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक्चुअली अब मैं जब रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ अपने आप को तो मैं हूँ अग्रेसिव। मुझे नहीं अच्छा लगता है, ना सुनना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता है। कोई मुझे बोल दे कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है। आई कीप ग्रज। देर हो जाती है खाना देने में तो मुझे आता है गुस्सा। कुत्ते को ठीक करने से सब ठीक नहीं होने वाला है, आपको अपने आप को ठीक करना है रिफ्लेक्शन ठीक करने के लिए। आई गिव ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। एक बॉम्बे में फैमिली थी और उन्होंने एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट किया था, पपी को। उसका नाम रखा था प्रिंसेस, ओके। सो जिन्होंने ये अडॉप्ट किया था लेडी, उनका ऐसा था कि वो हमेशा से ज़िंदगी में चाहती थी कि उनके घर में एक पेट हो। तो जब अब बच्चा, बेटा बेटी दोनों कॉलेज में है, सब कुछ सेट हो गया, नाउ शी फेल्ट दैट कि दिस इज़ अ टाइम कि मुझे एक पेट चाहिए। उन्होंने एक स्ट्रे डॉग के लिटर में से एक पपी को घर लेके आए, प्रिंसेस, बिकॉज शी सो वांटेड एक प्रिंसेस घर में। और मम्मी और प्रिंसेस की जोड़ी माशाल्लाह वाली, यू नो, कि पूरा टाइम एक दूसरे के साथ में, वो पूरा टाइम उनका पीछे पीछे जाए, खाना मम्मी के हाथ से, सोना मम्मी के साथ, नहाना मम्मी के पास। वो बाथरूम में जाते थे तो वो बाहर बैठी रहती थी कि नहीं, मैं मम्मी के बगैर जी नहीं पाऊंगी, यू नो, इन दैट वे। और अचानक से प्रिंसेस स्नैप करना शुरू किया उसके मम्मी की तरफ, है ना। वो पास आती थी तो वो उसको काटने दौड़ती थी, वो उनके साथ सोना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। शी स्टार्टेड हेटिंग हर। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड शी वॉज लिटरली इन टीयर्स कि रेशमा, आई कैन नॉट टेल यू कि मुझ पे क्या गुजर रही है, कि जो चीज़ के लिए मैं ज़िंदगी भर तड़पती रही, जब वो मेरे पास आई, मुझे इतना प्यार दिया, अब अचानक से वो बाकी सबके साथ नॉर्मल है घर में, मुझे ये कर रही है। जब उससे कम्युनिकेट किया तो उसने बोला हाँ मैं करती हूँ ऐसे मम्मी के साथ। तो क्यों करती हूँ? तो उसने बोला क्योंकि बाकी सब करते हैं। तो मैंने बोला मतलब क्या? तो शी इज़ लाइक, पापा आते हैं, पापा मम्मी को चिल्लाते हैं, भाई आता है, भाई मम्मी को चिल्लाता है, बहन आती है, बहन मम्मी को चिल्लाती है। तो मुझे लगा कि एज अ पार्ट ऑफ फैमिली आई ऑल्सो हैव टू डू इट। सबको एक कॉन कॉल में लेके मैंने ये चीज़ समझाई कि दैट शी इज़ मिररिंग ऑल ऑफ यू। दे ऑल गुड फैमिली, दे ऑल रियलाइज्ड कि वो एक्चुअली उसके मम्मी के साथ एग्जैक्टली मैंने बोला पता है आपको, वो जैसे कर रही है आपको कैसे दिखता है, उसको एग्जैक्टली वैसे दिखता है जब आप अपने बीवी के साथ, आप अपने माँ के साथ ऐसे बात करते हो, एग्जैक्टली वैसे। दे रियलाइज, दे चेंज देयर बिहेवियर एंड आई थिंक प्रॉबेबली इन 3 days टाइम शी कॉल्ड मी एंड शी इज लाइक रेशमा, प्रिंसेस इज बैक, मेरे साथ सो रही है, मेरे साथ खा रही है, मेरे साथ बैठी हुई है। दिस इज़ हाउ सेंसिटिव दे आर, यू नो, इन मिररिंग यू। सो अगर आपका डॉग कुछ अलग बिहेव कर रहा है, नो मैटर इज़ अग्रेशन और टू मच लव, टू मच किसी सब पे शक कर रहा है, बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है, आप अपने अंदर झांक के देखो कि क्या आप ऐसे हो। वी हैव अराउंड 40-45 विश कौवे रोज़ हमारे घर खाना खाने के लिए आते हैं, ओके। 45 क्रोस? हाँ, 40-45 दोनों टाइम, सुबह और शाम को। और वो है ना प्रॉपर मैसेज देते हैं, है ना। घर में अगर बहुत टाइम हो गया, आज जलेबी खानी है, सो वी हैव टू गो गेट जलेबी, उनको जलेबी देनी है। कभी जैसे घर में कुछ अच्छा बनता है, अगर हम नहीं देते ना तो रिस्क अपनी ज़िंदगी का उठा के वो मेरे वरांडे तक आ जाते हैं, जबकि मेरे पास 9 डॉग्स है, कि खाना दो। सुबह का ब्रेकफास्ट उनको जाता है, लंच उनको जाता है, डिनर नहीं देते हम क्योंकि वो अर्ली डिनर करके वो अपने घर चले जाते हैं। सो दिस इज़ इतना सुपरबली फाइन ट्यून्ड कम्युनिकेशन रहता है ना उनके साथ, दैट आई एग्जैक्टली नो। अब तो मेरे हस्बैंड को भी पता चलने लगा है कि बुला रहे हैं, तुमको कुछ देना है, कुछ बना रही हो क्या, कुछ इंटेंट किया है क्या कि आज मैं बाहर से ये लेके आऊँगी। और मेरे को पता होता है कि ओहो मैं तो सोच रही थी कि मैं ये करूँगी, केक बनाऊँगी, ये करूँगी। उनको पता चल जाता है कि इवन इफ़ आई थिंक कि मेरे को आज ये बनाना है। एंड द एनर्जीज जो हम अच्छे इंटेंशन रख के बात करते हैं, मैं इतने सारे डॉग्स, एनिमल्स, इमेजिन द आई एम ब्लेस्ड, इतने सारे एनर्जी से कनेक्ट किया है। यू विल सी माई हाउस इज़ अ मिनी जंगल, ओके, जहाँ पे अलग अलग चिड़ियों ने अपने घर बनाए, वो अपने बच्चे देने आती हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीन कि उसके छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उड़ के चले जाते हैं। इतने डॉग्स के होते हुए भी कितने चूहे हमारे घर आके बच्चे देते हैं।
ओके। और मेरे बच्चे की कार में इधर उधर इतने इतने छोटे छोटे पिंक कलर के चूहे के बच्चे, देन आई कम्युनिकेट कि हम आपको नहीं देख पाएंगे, तो आपके बच्चे जैसे ही बड़े हो जाएंगे प्लीज़ लेके जाओ। और आप देखोगे कि विद इन आई थिंक 9 days 10 days वो सब कुछ खाली, एकदम साफ़ सुथरा, कुछ नहीं है। वो अपने सारे बच्चों को लेके जाते हैं। सो इट्स लाइक अमेजिंग, इतने सारे एनिमल्स आते हैं, क्रोज एंड पीकॉक्स, एंड इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स कम्युनिकेशन फ्लोइंग डे एंड नाइट। मे बी दे आर अट्रैक्टिंग टू दोज एनर्जीज जो आप लेके चल रहे हो अपने साथ, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज दूसरों के घर पे शायद दूसरों के घर भी शायद इतना बड़ा होता होगा, बट क्रोज शायद उधर नहीं जाते होंगे। नहीं जाते हैं। Crows generally follow 45 us. crows, हाँ, भाई, 45. वो भी I have a एक videos दो if नहीं। you want I can share that later on. हाँ, with you, please, those please do videos that. ना, जब हम फीड करने जाते हैं उनको ना, जैसे हमारे पैरापिट्स पे रखते हैं, तो वो जैसे झुंड में आते हैं खाना खाने के लिए 40-45. इट्स ब्यूटीफुल टू सी दैट। और उसको तो पितृपक्ष भी बोलते हैं कि भाई कोई ना कोई आपके फैमिली के ही रिलेटेड है जो आते हैं, Ancestors आते हैं, ancestors ही है correct, जो मिलने। नेचर में सबसे पहला लॉ होता है नेचर का कि आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। ओके हम कोई भी बड़ा आदमी होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो हम बोलते हैं कितना डाउन टू अर्थ है। ग्राउंडिंग हमारा पिलर है, हमारे धर्म का भी पिलर है। आप कोई भी आप मंदिर चले जाओ, आप गुरुद्वारे चले जाओ, आप मस्जिद चले जाओ, सब जगह आपको चप्पल निकालनी है, आपको चल के जाना है, बिकॉज आपको अपने एनर्जी को ग्राउंड करना है जब तक कि आप डेटी तक पहुँचो। आपको अपना ईगो बाहर रखना है। यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ। पहले के ज़माने में हमको बाहर चप्पल निकालते थे, हम फिर घर में अंदर जाते थे, सो दैट हम वो एनर्जीज ना लेके जाए, हम अपने आप को ग्राउंड करके अपने फैमिली के पास जाए। अब चीज़ें बदल गई है, हम तो घर की चप्पल अलग होती है तो हम बाहर की तो निकाल देते हैं, बट हम घर की पहन लेते हैं। सो देर इज़ नो ग्राउंडिंग। सिर्फ वो टाइम पे आजकल इंसान ग्राउंड कर रहे हैं वो है जब वो नहाते हैं, तब चप्पल निकालते हैं, फिर भी वो नॉन स्लिपरी मैट्स डाल के नहाते हैं आजकल। सो देर इज़ नो ग्राउंडिंग हैपनिंग। और फिर आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जीज आर जस्ट गेटिंग हेवायर, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आई एम जस्ट फीलिंग आई एम गेटिंग सो मेनी डिप्रेसिव थॉट्स, मेरे को बहुत ही सुसाइडल व्यूज़ आ रहे हैं, बिकॉज आप अपने आप को ग्राउंड ही नहीं कर रहे। आपका अर्थिंग वाला चैनल ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज ही खेल रहे हैं। 2 पिन प्लग के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कभी ना कभी उड़ने वाले हैं। इसलिए शायद लोग बोलते हैं जब बिना चप्पल के या शूज के अब ग्रास पे चलते हो नीचे, तो दे गेट अ हैप्पी फीलिंग आउट ऑफ इट, कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप कोई भी आर्टिस्ट है, जब वो म्यूज़िक बजा रहा है, क्रिएट कर रहा है, पेंटर पेंटिंग कर रहा है, डांसर डांस कर रहा है, म्यूज़िक कंपोज हो रहा है, ऑल दे आर ग्राउंडिंग। तो सबसे मोस्ट ग्राउंडेड एनिमल ऑन द अर्थ आर ऑल रेप्टाइल्स, क्योंकि उनका मैक्सिमम पोर्शन इज़ ऑलवेज ऑन द ग्राउंड। आप कोई भी सांप को देख लो या आप कोई भी क्रोकोडाइल को देख लो, मगरमच्छ को, दे आर ऑलवेज साइलेंट, चुपचाप एक पोजीशन में साइलेंट। अगर हम उनको तकलीफ ना देना तो वो चुपचाप अपना रास्ता नाप के चले जाएंगे। क्रोकोडाइल्स तो विल नॉट इवन, वो ब्लिंक तक नहीं करते, वो इतने स्टेबल रहते, इतने स्टेडी रहते। कंपैरेटिवली आप डॉग्स को देख लो, कैट्स को देख लो, सिर्फ 4 पॉज होते हैं जो ज़मीन पे होते हैं, तो थोड़ा वो वाले गली का कुत्ता आ जाएगा तो ये सब जाएंगे दौड़ के, तो थोड़ा सा ग्राउंडिंग कम है, तो इमोशंस थोड़े हेवायर होते हैं। तो ह्यूमंस के साथ 2 ही पाव है, वो भी पूरा टाइम चप्पल बूट में है। आपने रेप्टाइल्स का बोला, तो इस पे कोई केस स्टडीज हैं अपने पास रेप्टाइल्स से? रेप्टाइल पे तो नहीं है, मगर मैंने एक बार कॉकरोच से किया था। ओके सो हाँ, सो वी वर इन द रेस्टोरेंट, हाँ, तो डोसा ऑर्डर किया था और मैंने ना देखा कि वॉल पे 2 कॉकरोच थे। ठीक है, सो पहला हमारा ऐसा होता है कि कंप्लेन बिकॉज रेस्टोरेंट में कॉकरोच, हाँ है ना, तो राइट नहीं है। बट देन आई थॉट कि प्रोबेबली दे वांट टू टेल मी समथिंग। ओके, और वो कपल था, उसमें से वो जो फीमेल थी उसने बोला था कि इसको ना थोड़ा डोसा खाना है बिकॉज उसकी लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, एंड वी गेव हिम अ पीस ऑफ डोसा। वहाँ पे वो लोग भी आए थे बिकॉज उनको था कि ये लोग कंप्लेन कर देंगे, रेटिंग ख़राब कर देंगे, तो वो आए थे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप रुको। वो डोसे का पीस दिया, वो डोसे के पीस के ऊपर आके रुका, वो टिक 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 किया, दिख रहा था उसके टेंटिकल्स, और वो उधर ही टेबल से नीचे गिरा और वो मर गया था। ये केस फोटो के साथ फेसबुक पे है अभी भी, और वो भी एस्टोनिश थे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। एज सोन एज वो नीचे गिरा, वो उधर से निकल गई थी क्योंकि उसको पता था कि ही इज़ नो मोर।
For us, physical body is very important. For animals, physical body is not important. For animals, the energy, the soul is important. उनके लिए ना ट्रांजिशन इज लाइक दिस. हमारे लिए हम जिंदगी भर वो उसमें रह जाते हैं कि वो वो हमको दुख छोड़ के में, चले ट्रॉमा गए. में रहते हैं. उनको पता होता है कि वो कब तक रहेंगे. स्पेसिफिकली दे विल टेल यू. करेक्ट. दे so many times they tell me कि 3 days, this date, this month. और वो कभी कभी ये भी बोल देते कि डू नॉट टेल माई पेरेंट्स, क्योंकि वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि ये सब कुछ है. बिकॉज हम थॉट, हमारा वो माइंडसेट वैसा हो जाता है ना कि अरे 3 दिन. सो दे विल ऑलवेज प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन हाउ मच यू कैन टेक इट, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट. दे ऑल्सो नो कि उनका नेक्स्ट लाइफ क्या होगा. तो उनको ये पता होता है कि कौन से फॉर्म में आएंगे, कब आएंगे, क्या ये वाले पेट पेरेंट्स से वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे. दे नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कांट इमेजिन. कोई आपका कोई चैलेंजिंग केस हो कि हाँ, ये मेरे which लिए you बहुत felt, हाँ. बड़ा चैलेंज था, इट Diff- टुक अ लॉट ऑफ टाइम, हाँ. लॉट ऑफ थिंग्स वर इन्वॉल्व्ड, बट फाइनली इट गॉट सॉल्व्ड. एक केस था उज्जैन का. ओके. मैंने अपना नया नया शुरू किया था बाहर से केसेस लेना आफ्टर माय प्रैक्टिस एंड ऑल ऑफ दैट. ये मिसिंग एनिमल केस था. मिसिंग एनिमल केसेस आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट केसेस बिकॉज वो कहीं तो खो गए हैं ये बड़ी दुनिया में. लेट मी फर्स्ट डू द डिस्क्लेमर दैट एनिमल कम्युनिकेटर्स का काम एनिमल्स को सर्च करना नहीं होता. ओके. एनिमल कम्युनिकेटर्स आर कम्युनिकेटर्स. मगर जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनको वो ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसी चीज़ें उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं जिससे आपको वो इनफ लीड्स और क्लूज़ प्रोवाइड कर सके कि आपको कौन से एरिया में देखना चाहिए, कौन से डिस्टेंस पे देखना चाहिए, उसको क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, वो क्या पढ़ सकता है, उसका रूटीन क्या है, ह्यूमंस पास है कि नहीं है, किसी ने अपने घर में रखा है, बाहर घूम रहा है, कोई खाना कहाँ खा रहा है, कैसा है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एक पेरीफेरी आपको दे देती है कि अच्छा ये वाले एरिया में इतने इतने जगह पे ये डायरेक्शन में हो सकता है नो. सो एक ये केस था उज्जैन का. तो उनका बहुत ही बिलव्ड डॉग था, पिल्लू नाम था उसका. ओके. सो वो खो गया था और वो अपने घर से भी नहीं खोया था कि उसको गाइड करे वापस जाने के लिए कि घर का ये रास्ता है, आप यहाँ से जाओ करके. तो वो कहीं और से खोया था. अब चैलेंज ये था कि ये इंडियन डॉग था विदाउट कॉलर. अब अगर किसी का लैब या रॉटवाइलर खो गया है तो वो देखेंगे तो कोई बोलेगा आपको वैलिडेशन कि हमने देखा था 2 दिन पहले यहाँ पे रॉटवाइलर घूम रहा था. लोग पहचान जाएंगे. अब इंडियन डॉग्स तो नो वन कैन इवन से कि हमने देखा था कि नहीं Same- देखा same था. ही दिखते हैं. बहुत सेम घूम रहे सेम ही हैं, हाँ. दिखते हैं. और कोई नोट भी नहीं करता ना कि कोई इंडियन डॉग जा रहा है तो हमने देखा नहीं देखा. ऊपर से कॉलर भी Collar नहीं भी है. कॉलर भी नहीं. करेक्ट. तो पिल्लू खो गया था तो ये बहुत ही डिसहार्टन थे पूरी फैमिली. और वो उन्होंने ना बहुत एफर्ट्स लगाए उसको ढूंढने के लिए. कंप्लीट मैं क्रेडिट उनको देती हूँ कि एक डॉग अपना फैमिली को अब जब बोलते हो तो कितना पैशनेट होते हैं लोग. तो वो दिन रात उसको ढूंढ रहे थे. तो वो मेरे को जो जो लीड्स, जो जो चीज़ें बोलता था ना वो उनको सब मिल जाती थी, मगर पिल्लू नहीं मिलता था. वो इतना बोलता था एक सलून है, उसका नाम विशाल है, उसके साइड में एक मंदिर है, उसमें 3 फ्लैग्स लगे हुए हैं. उन्होंने मेरे को फोटोज़ भेजे हुए हैं सारी चीज़ें के. विशाल सलून सब है ना कि ये है, ये ऐसा चीज़ें करते करते इट ऑलमोस्ट 15 दिन गुजर गए. वो मतलब उनका ऐसा था कि हमको तो ढूंढना ही ढूंढना है. और मेरा ऐसा है कि अगर सब चीज़ मिल रहा है ना, इसका मतलब ये भी मिलेगा कभी ना कभी. सो हम अपने अपने फेथ के हिसाब से हम आगे बढ़ते गए कि चलो करेंगे. एक दिन उसने मेरे को बोला कि मैंने उसको, मतलब होता है ना नया नया आदमी होता है तो सही सवाल क्या है वो भी जानने में थोड़ा टाइम लग जाता है. तो मैंने बोला ये मेरे को, मैं तो उसको बोलती हूँ कि कहाँ है ये सब बता देता है. मैंने उसको कभी पूछा ही नहीं कि तू अपने आप को दिखाएगा कब, तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ. तो मैंने बोला तो कब मिलेगा पिल्लू. तो उसने बोला मेरे को सिर्फ ना नंबर 4 फ्लैश हो रहा था मेरे आँख के सामने. तो मैंने तभी है ना अराउंड 25-26 कुछ था महीने का. तो मैंने उसको खुशी खुशी में बोल दिया कि 4 तारीख में मिलेगा, 4 तारीख को मिलेगा, क्योंकि इतना टाइम था ही नहीं. सो वी ऑल वर हैप्पी कि 10 दिन की बात है, 4 तारीख को मिल जाएगा. 31 को जब मैं कम्युनिकेट कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि ये ना एक जगह है कॉल अपना स्वीट्स. ओके. वहाँ पे बाइक की लाइन है, लास्ट बाइक का नंबर 43 से ख़त्म होता है. ठीक है, वहाँ पे मैं आऊँगा. तो मैंने इनको ये इन्फॉर्मेशन दी. अब ना मैं बहुत स्केप्टिकल थी दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि मैं बहुत नई थी
और किसी को एक पर्टिकुलर नाम देना थोड़ा रिस्की होता है अपना स्वीट्स, क्योंकि मैं कभी तभी तक उज्जैन भी नहीं गई थी. दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज इन इंदौर. आप इंदौर से कनेक्ट कर रहे थे वो डॉग हाँ. से? ओके. तो उसने ना शी जम्प्ड विद द जॉय सेइंग दैट कि रेशमा दो अपना स्वीट से उज्जैन में. तो ऐसा कि चलो एटलीस्ट ये मेरे को है कि मिल गया. तो उसने बोला मैं अपने 2 लोगों को एक वाले लेकिन वो ब्रांच में भेजती हूँ, एक जगह मैं चली जाती हूँ. मैंने कहा ठीक है. उसने मेरे को फ़ोटो भी भेजा कि एक बाइक की लाइन थी, लास्ट बाइक का नंबर 43 से है. ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ में वगैरह. तो ओके ठीक है. फिर अराउंड 12 o'clock के करीब उसने बोला कि अब हमेशा की तरह सारे क्लूज़ मिल गए, पिल्लू नहीं मिला, हम लोग घर जा रहे हैं, कल फिर ढूंढेंगे. सो आई वाज लाइक ठीक है. एग्जैक्टली 12:05 में उसका कॉल आया. शी वॉज जंपिंग विद जॉय सेइंग दैट कि पिल्लू मिल गया रेशमा, पिल्लू मिल गया. खुशी तो मुझको बहुत थी. ओके. और मगर मेरे को क्वेश्चन था कि अगर इसको आज मिलना था तो 4 तारीख 4 क्यों दिखाया. ओके. फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ इंफॉर्मेशन हैज़ कम इट मीन्स इट हैज़ सम रेलेवेंस. और उसने मेरे को एकदम सिंपल ऐसा मेरे को सामने ना जैसे विजुअलाइजेशन में 3 + 1 = 4. So 31,000, 3 + 1 is 4. And I have realized कि 4 जब उसने दिखाया मैंने उसको पूछा ही नहीं कि 4 क्या है. महीना है कि डेट है? महीना है, 4 days दिन है, है, क्या 4 वीक्स है, 4 नंबर की कोई गली है, रोड है, हाउस है. मैंने डिकोड कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि ये तो 4 तारीख को मिलेगा. तो हम इंसान करके कितना कंक्लूड कर देते हैं. डी कोडिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट. और तब से मुझे पता चला कि प्रोबिंग मोर, आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. बट फॉर मी इट वॉज अ यूरेका मोमेंट बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट पिल्लू ने रिस्टोर की. एक फेथ मेरे पास इनसाइड की दिस हैपन्स. मैजिकल साउंड करता है ये. इट इज़ अ काइंड ऑफ मैजिक बट कैन बी डन बाय एवरीवन. सिंपल. कोई एनिमल ने कम्युनिकेट करने से मनाही कर दिया हो आपको कि नहीं मुझे करना ही नहीं है कम्युनिकेट, एंड यू आर स्टक नाउ? आई टेल यू, मैंने शायद अभी तक 10,000 से ज़्यादा केसेस किए होंगे. नॉट अ सिंगल टाइम एन एनिमल हैज़ टोल्ड मी दैट दे डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट. जितने कोलीग्स मेरे को पता है कम्युनिकेटर्स, नॉट अ सिंगल कम्युनिकेटर्स हैव एवर कम एंड सेड दैट कि अरे ये तो मना ही कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, तो अब मैं क्या करूँ. नेवर एवर हैपेंड. हावेवर वो आपको बोले कि नॉट नाउ, मे बी टुमारो, मे बी आफ्टर सम टाइम. So they will respectfully ask you to reschedule, but they will never deny saying that कि मुझे करना ही नहीं है. Wild life में sometimes see domesticated are always open to talk because they have so much to share. They love gossip. They so much. They have so much to share. Wildlife animals are very compact. They're conserved. है ना. वो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि इसका कैलिबर है जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी या करूँगा, तो ही आई विल डू इट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जितने भी वाइल्ड लाइफ से बात की है दैट इज़ ईदर अ टाइगर, लायन और एलिफेंट. extremely intelligent species. Elephants are extremely intelligent species and they carry themselves like you also think twice before approaching them. ऐसा टाइम पास में अप्रोच वाला तो सिचुएशन ही नहीं है. They don't look at you. So I got this opportunity to communicate with a lot of lionesses in Tadoba. अच्छा, ताडोबा रिजर्व्स. हाँ, सो वो जब गायब हो रही थी कॉलर वाली भी शायद वहाँ पे. हाँ. सो उनके जो कप्स थे वो मिल नहीं रहे थे बहुत टाइम से. तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट एंड शी एग्जैक्टली न्यू कि उसने अपने बच्चे कितने दूर रखे हैं, क्या कर रही है, वो लायन को कैसे फंसा रही है, दूर लेके जा रही है ताकि वो कप को डैमेज ना कर सके. एंड दे एक्चुअली रीच टू द कप्स, दे मेट द कप्स. तो हमको पता था कि कम्युनिकेशन इज़ राइट बिकॉज दे आर. सो शी नोज़ कि मैं कम्युनिकेट क्यों कर रही हूँ, कि शी नो, उसको पता है कि उसका इंटेंशन है कि उसके कब्स सेफ रहे. कभी आप कम्युनिकेट कर रहे हो और वो पेट ने या वो एनिमल ने कुछ ऐसा आपको कम्युनिकेट कर दिया विच यू हैड नेवर एक्सपेक्टेड? मेनी टाइम्स. जैसे एक डॉग से मैं कम्युनिकेट कर रही थी एंड ही टोल्ड मी कि जो वो घर के फादर एक्सपायर हुए हैं ना, उनकी सोल हमेशा उसको विंडो में दिखाई देती है करके, अभी भी. और जब मैंने उनको कम्युनिकेट किया था कि ऐसे ऐसे वो बोल रहे, तो उसने बोला कि ये
दिन रात वो खिड़की के पास देखते रहता है। एंड हमने भी देखा है कि कुछ छाया वहाँ पे आ रही है जा रही है, तो हमने वहाँ पे दिया रखना शुरू किया है वो खिड़की के पास, तब से ये थोड़ा कम वहाँ पे देखता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वॉज वेरी शॉकिंग टू मी दैट कि ही रिवील्ड कि वो देखता है अपने ह्यूमन फादर को उस विंडो में बैठा हुआ। सो स्पिरिट को मतलब स्पिरिट, देखता है। हाँ स्पिरिट को देखता है या उसको महसूस होता है वो सारी चीज़ें। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग कि जब भी मेरे को एनिमल्स ने ये बोला है कि मेडिकली ये चीज़ आप चेक कराओ मेरे ह्यूमंस का। सो इट इज़ लाइक फ्यूचर में बात कर रहा है ना वो कि ऐसा है वैसा है। ही इज़ लाइक कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड स्टमक में नीचे, तो मेरे ना मम्मी को बोलना कि वो अपने आप को चेक कराएगी। जब चेक किया तो वहाँ पे स्टोन था। तो वो अनदर थिंग ना, लॉट ऑफ टाइम एनिमल्स जैसे मैंने बोला कि वो बिहेव करते हैं देख के कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो। ओके, तो मेरी एक फ्रेंड है हिमाचल में रहती है, तो उसका डॉग था, ही विल नॉट गो टू वेट, उसको जाना ही नहीं होता वेटरनरी के पास, कुछ अपना इलाज ही नहीं कराना था। और क्यों नहीं वो बिल्कुल तैयार ही नहीं था, बीमार था, जाने को ही थे नहीं। जब कम्युनिकेट किया तो उसने बोला कि मेरी जो ह्यूमन है उसकी मम्मी भी ऐसे ही करती है, जिस दिन वो अपना चेकअप कराएगी उस दिन मैं भी जाके अपना चेकअप कराऊंगा। तो मैंने जब मेरी फ्रेंड से बात की रितिका से, तो उसने बोला कि हाँ माई मम्मी इज़ स्केड्यूल टू डू अ ब्लड चेक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, शी इज़ जस्ट डिनाइंग। वो ज़बरदस्ती अपने माँ को पहले लेके गई कि जाओ चेक कराओ, सब कुछ हुआ, दूसरे दिन ही अपने आप लीश पे चुपचाप जाके अपना सब चेकअप वेकअप करा के आ गया वेटरनरी। सो इट इज़ ऑल वेरी सरप्राइजिंग। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अनदर वेरी ब्यूटीफुल केस जहाँ पे एक डॉग था जिसकी सिंगल मदर, वो डॉग, तो वो उसको रोज़ सुबह काम पे जाने के लिए ऑफिस के टाइम पे उसको बोर्डिंग में डे केयर के लिए छोड़ती थी, शाम को ऑफिस से आते हुए उसको पिकअप करके घर आते थे। ओके, सो एवरी मॉर्निंग उसको लेके जाना बोर्डिंग तक यूज टू बी टास्क, कि उसको खींच रहे, वो नहीं आ रहा है, वो कैब में अंदर नहीं जा रहा है, मतलब वो उसको लगता था कि इट्स अ टास्क यार, उसको इतना तकलीफ होती थी उसको लेके जाना। तो शी वॉन्टेड टू कम्युनिकेट कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उसको बोलो कि मेरे को थोड़ा सपोर्ट करे, बिकॉज आई एम ऑल्सो सिंगल पर्सन एंड आई सुबह सुबह रोज़ ये दिमाग को तकलीफ करता है, इट डजंट स्टार्ट माई डे इन द राइट नोट। सो वो कम्युनिकेट करने के लिए वी स्केड्यूल अ कम्युनिकेशन। वाइल डूइंग अ कम्युनिकेशन ही सेड आई एम मिररिंग द माइंड सेट ऑफ माई ओन मदर। So when I spoke to her, she's like, I can't believe this. She's like, रोज़ सुबह जब मैं ताला लगा के बाहर निकलती थी अपने काम पे जाने के लिए, my mind used to struggle that कि I don't want to go to a job. वो I don't want to. I so many days I wanted to start something of my own. और मैं रोज़ अपने आप को स्ट्रगल से खींच के लेके जाती थी कि I have to work because I have to support myself. इसके लिए मैं काम पे जाती थी and he was doing the same thing. And then she realized that she has to change to see the change in him. The day she changed, he started showing कि okay, I am okay to go and I am okay to come. So मुझे तो लगता है कि सारे ही केसेस यूनिक है और सारे ही केसेस they are special in their own senses. हाँ, आपको मतलब ये एक पेट आपको कितना सुधार देता है, मतलब एक्चुअली कितना सुधार They देगा, मतलब keep you आपके sane. और आपके अंदर क्या क्या छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट्स हो गए जो आपको भी पता नहीं है कि अभी जैसे अभी आपने ये बोला कि लेडी स्ट्रगल कर रही थी जाने के लिए क्योंकि उसको खुद का कुछ स्टार्टअप करना था। अब वो तो मेरे अंदर की फीलिंग है, वो मेरे पेट को क्या लेना देना उसे, भाई तू आ जाना है यार मेरे साथ, पर वो रेप्लिकेट कर रहा है। और कितने लोग तो एनिमल कम्युनिकेटर के पास जाते भी नहीं होंगे। वो अभी बढ़ गए हैं, बट पहले तो हाँ कैसे है ना विनायक, जैसे एक एनिमल है कैट डॉग घर में ना, वो आपको जिंदा रखता है। हाँ आप सुबह उठ रहे हो, आप उसको घुमाने लेके जा रहे हो, आपको उसके खाने का चिंता है तो आप अपने लिए भी खाना बना रहे हो। अदरवाइज एक बीमार, मेंटली बीमार आदमी या फिजिकली बीमार आदमी पूरा दिन बेड पे पड़ा रहेगा और वो कुछ नहीं करेगा। एनिमल्स कीप देम गोइंग। आपने देखा होगा जिसके घर में पेट्स है, ओके, 90% ऑफ दोज पीपल आर कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल अदर एनिमल्स। करेक्ट। कोई भूखा एनिमल है, भूखा इंसान है ना, तो वो उसको भी कोशिश करेगा कि right, कुछ दे दूं। दे मेक यू मोर कंपैशनेट, दे मेक यू मोर ह्यूमन। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं गायों को खिलाने जाता हूँ, वो मेरी फिक्स्ड है कि मैं वहाँ पे ही जाता हूँ खिलाने के लिए। तो
जैसी ही मेरी गाड़ी आके पार्क होती है और जैसे ही मैं आता हूँ वो सबके मुंह ऐसे हो जाते हैं पता कि चल भाई जाता ये बंदा केला लेके आया बिकॉज दे लाइक बनानास बिकॉज इट्स स्वीट सो वो तो लेके आया, साथ में लड्डू भी खिलाएगा। आज एक नई गाय आई थी, वो गायों में से एक नई गाय आई, तो वो एकदम तगड़ी थी। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा हर गाय को खिलाता था और फिर उसको मैं यहाँ पे ऐसे हाँ, हम प्यार प्यार करते करते थे correct। कि ऐसे प्यार। हाँ। तो वो मैं उसको भी करने का, तो उसने सीधा ऐसे किया तो मैं समझ गया कि नहीं ये इसका नो एंट्री जोन है। हाँ कि भाई तू होगा, पहले तू अभी मेरे शायद आई थिंक 6-7 डेज हो गए हैं, तो बट ये शी हैज नॉट वही चेंज। ये वही है जो आप बोल रहे थे कि अरे क्यों छू रहा हाँ, है space, every- अच्छा every- हाँ is हाँ different। हाँ, और वो दिखती भी थी ना, हैवी बिल्ड, हाँ। प्रॉपर सीइंग विंग है, हाँ। वो दिख रहा है एकदम कि भाई हाइट में मैं प्रॉपर हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल नहीं हूँ कि तू मुझे पैट वैट Correct, कर देगा। correct। हाँ तू खिला ले, खिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, खिलाने में जो भी, पर हाथ नहीं लगाना है। वो दूर से जो भी तेरे को Correct। करना है वो कर दे। उससे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को एनिमल कम्युनिकेटर बनना है, ये रास्ते पे जाना है, तो क्या कैसे कर सकते? क्योंकि इसका तो कोई कोर्स है नहीं, कोई पढ़ा तो सकता नहीं है। ओके सो हाउ कैन, नहीं बट यू सेड कि कोर्स है या हाँ, समथिंग लाइक दैट। workshops अच्छा, है? होते हैं। तो आई विल फर्स्ट बिगिन विथ वेयर यू स्टॉप्ड अबाउट गाय का। ओके ओके सो जैसे आपने बोला कि वन एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड सेकंड इज ना जो उनको एक एक्सपीरियंसेस आए हुए होते हैं ना पहले, उससे भी उनका एक माइंडसेट कभी कभी रेडी होता है। जैसे आप देखोगे कि स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, वो थोड़े से टिमिड होते हैं, इंडियन डॉग्स, वो नहीं आपको जल्दी छूने देंगे। उनको आप घर पे भी अडॉप्ट करके लेके आओ ना, दे विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट, क्योंकि पीढ़ियों से उनको प्रताड़ना हुई है, पीढ़ियों से तकलीफ हुई है, पीढ़ियों से वो रास्ते पे रह रहे। हमारे सारे लैब्राडोर कहीं ना कहीं किसी के घर से ब्रीड होके आए हुए हैं, रास्ते से नहीं आए हैं। सो इमेजिन जो रोबस्टनेस उनको ज़रूरत है एक रोड पे ज़िंदगी बिताने के लिए, वो तो उनके जीन्स में आ गया है ना। इस पे ना एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, मेमोरी जो सेट हो जाता है। एक बॉक्स लिया उन्होंने और ना बॉक्स के एंड में देयर वाज सम करंट, माइनर करंट काइंड ऑफ फीलिंग। तो जब भी माउस एंड में जाता था ना टू गो आउट, तो थोड़ा सा करंट लगता था, वो पीछे आ जाता था। कार्ल यूंग का। हाँ, अभी वो माउस को किड्स हुए, तो किड्स भी गए, करंट लगा, पीछे आ गए। अब वो माउस का जनरेशन आ गया है, Correct। तो जो अभी लास्ट वाला समझो थर्ड या फोर्थ जनरेशन, वो गए भी नहीं आगे। हाँ। इवन देन दे न्यू कि नहीं इधर कुछ लगेगा, Correct। आगे नहीं जाना है। वो तो गया भी नहीं, छुआ भी नहीं उसने। वो मेंटल मेमोरी इतना स्ट्रांग होता वो हो है, सकता है। दे पास ऑन। हाँ एग्जैक्टली, जीन्स वाइज ना वो जाता है डीएनए में आपके। एंड देन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन दैट कि इज टेलीपैथिक कम्युनिकेशन लर्नेबल। हाँ मतलब जिसको करना है कोर्स, वो कौन से राइट पाथ पे जाए। करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीलर्निंग। लर्न तो हम होके आए लाइफ में, हमारे अंदर है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीलर्निंग, इट्स नथिंग न्यू, इट्स नॉट अ न्यू लैंग्वेज व्हाट यू आर लर्निंग। ओके, आपको सिर्फ जानना है कि ये मैं कर सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। बेसिक वर्कशॉप विच कंसिस्ट फ्रॉम 2 days to 4 days is more than enough to become a communicator. दैट्स इट, That's it. 4 days। That's it, 4 days. 2 seconds लगे आपको बताने के लिए कि आपकी बॉडी जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। 2 days to 4 days, 10-20 hours is more than enough for you to understand कि मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, उसको किस तरह से निकालना है। वेरी सिंपल प्रोसेस। नहीं, अगर अभी समझो सब्सक्राइबर्स घर पे बैठे हैं, एवरीबडी कांट गो टू कि चलो चलो हम भी जाके कोर्स करते हैं, सीखते हैं। एनीथिंग बेसिक इफ यू कैन टेल देम कि आप ये ट्राई करके देखो घर पे बैठे बैठे। दे कैन सी, बेसिकली आप क्या है, थैंक्स टू 2020 और वो पूरा सीजन COVID। सब कुछ, हाँ अच्छा, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हाँ। तो देर आर इनन्यूमरेबल वर्कशॉप्स हैपनिंग ऑनलाइन ऑल्सो। तो आपको फिजिकल प्रेजेंस में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। एज इट इज़ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हमेशा रिमोटली होता है। आप कहीं और बैठे हो और आप कम्युनिकेट कहीं किसी और के साथ कर रहे हो, तो आपको टीचर के साथ फिजिकल प्रेजेंस में होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वैसा सिचुएशन आता है तो इट्स जस्ट अ पर्सनल टच। वाई आई एम हियर एंड डूइंग पॉडकास्ट एंड नॉट वी आर कनेक्टिंग ऑन जूम, कि इट्स पर्सनल टच, इट्स पर्सनल वाइब, प्रेजेंस शेयरिंग, यू नो। कार्मिक डेट। कार्मिक डेट, हाँ एग्जैक्टली। मतलब हमने कहीं ना कहीं पाथ क्रॉस किए हैं किसी जन्म में, यू नो। तभी हम आए होंगे, आज आपको आना पड़ा। करेक्ट। सो करेक्ट, स्मॉल वीडियोस आते हैं कि आप
टेलीपैथिकली कलर्स कैसे पहचान सकते हो, अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स को शार्पन कैसे कर सकते हो. नहीं कुछ एक अब जैसे आपने शार्पन बोला तो कैसे करूँ मैं, कुछ एक आप बता पाओ तो. फॉर एग्जाम्पल आज आप जाके, अगर आपने ऑडिटरी, ठीक है, आज आप जाके देखो कि आपको कंफर्टेबल वॉल्यूम कौन सा लगता है टीवी सुनने के लिए. ओके. अगर आपको लगता है कि 38 इज़ माई कंफर्टेबल वॉल्यूम, पुट इट ऑन 36. कम. कम. आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सा, मगर आपको सुनाई देगा. ओके. 3-4 दिन के बाद में पुट इट 34, फिर 32, फिर ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा डाउन द लाइन अराउंड 4 months, आपको लगेगा कि 22 इज़ माई कंफर्टेबल वॉल्यूम, दैट मैं अपनी टीवी क्रिस्टल क्लियर वॉल्यूम में सुन सकता हूँ. इट इज़ शार्पनिंग योर ऑडिटरी. Eat consciously. You will use your eyes to understand what is given. कौन सा कलर है, कैसा स्मेल कर रहा है, कैसे टेस्ट कर रहा है, लास्ट टाइम की पाव भाजी और आज की पाव भाजी में डिफरेंस है क्या, कलर में डिफरेंस है क्या. कितने बार हम ये सब करते हैं, हम नहीं करते. इवन द प्लांट्स इन योर हाउस टेक ऑन थिंग्स फॉर यू, मिरर यू, सेफगार्ड यू. Plants Like house plants. safeguard you. Safeguard you, they protect you, they shield you, they mirror you, they save you from fatal things, accidents. Plants. Yes. Okay, so communicating with plants. कितने बार हम जाके गार्डनिंग करते हैं, कितने बार हम पत्तों को छूते हैं, हम अपना सेंसरी ऑर्गन्स, द बिगेस्ट सेंसरी ऑर्गन इज योर स्किन. So how many times you are actually touching things, feeling things? Very rarely. Correct. आपने देखा होगा आपकी मम्मी कभी भी शॉपिंग के लिए जाएगी ना, मॉल लेके जाना नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करके. ओके, उनको बताना नहीं, उनको खरीदना भी नहीं होगा ना, तो भी वो कपड़े को ना पहले छू के देखेगी. फील, सेंसरी ऑर्गन. राइट. ओके, कि ये नहीं लेना है ना, फिर भी अच्छा है कि बुरा है मटेरियल. मोस्ट ऑफ द लेडीज दे विल पुट सॉल्ट हाथ से, बिकॉज दे अंडरस्टैंड की गेज करने के लिए, सेंसरी, यूजिंग अ सेंसरी ऑर्गन्स विदाउट नोइंग इट. इसमें ऑडिटरी जो आपने बोला ना, जैसे आई मेडिटेट अ लॉट. मेरा सुबह का टाइम होता है, लाइक फ्रॉम 4 AM to 5 AM समथिंग. तो अभी थोड़े दिन पहले जो आई लिव ऑन 23rd floor. 23rd floor इज वे अप. कोई बाइक का वो स्टार्ट करने के लिए हम किक मारते हैं, इट्स लाइक साउंड, एक ऐसा ही साउंड आता है. वो भी मुझे अभी सुनाई देने लगा है 23rd floor पे. सो इट इज दैट कि मैंने ट्रेन कर लिया. यस, इट इज मोर देन ट्रेनिंग योर ऑडिटरी. यू आर ग्राउंडेड. आप मेडिटेशन में हो, देखो ग्राउंडिंग क्या होता है, मेडिटेशन होता है या ग्राउंडिंग, आप इस मोमेंट में रह रहे हो. ओके, या अगर आप फ्यूचर में हो या आप पास्ट में हो, इसका मतलब आप इस पल के अलावा किसी और पल में जी रहे हो. योर माइंड हैज़ ऑलरेडी लिविंग ईदर इन फ्यूचर और इट इज़ ड्वेलिंग ऑन योर पास्ट. Grounding is a position where you live in here and now, this moment. All animals live only in here and now. They don't डब्बे में पैक करके खाना थोड़ी रखते, पता नहीं रात को मिलेगा नहीं मिलेगा. करेक्ट. आप जब मेडिटेशन में बैठते हो उस टाइम पे, योर ऑल द सेंसेस आर ग्राउंडेड. यू आर इन दैट मोमेंट. When you are in that moment, your all the sensory organs are working in the optimal level. And then you are aware of so many things. अब तो क्या है, आप you are got aware of that noise. Yes. वैसे ही in that moment if you try to connect intention set करके कि I want to connect the intention and ask parrots to visit my house, or do something, or have more concentration, have a control on my eating habits. डाइट में को ये चीज़ में मेरे को बहुत मन करता है बार बार स्वीट्स खाने का, तो आई वॉन्ट टू कंट्रोल. ये सारी चीज़ें यू कैन एक्चुअली इंस्ट्रक्ट योर बॉडी टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस इन दैट मोमेंट. सो दैट हैपन्स व्हेन यू आर ग्राउंडेड. एक फनी क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि डॉग से कम्युनिकेट करके अगर मैं लॉटरी का नंबर पे जानना चाहूँ या कोई भी एनिमल से, it is not he will possible. give you information only what you need and require, and he knows that you can process.
और वो थोड़ी है पोपट वो कि वो नॉट द डिजायर्स पार्ट ऑफ इट कि मेरा डिजायर है कि 10 करोड़ की लॉटरी लीगल डिजायर. दैट इज चीटिंग. दैट इज हाउरट. हावरटपन. शॉर्टकट्स तो लाइफ में है ही नहीं एनिमल्स वो के. देख खुद लो बोल रहा है देख यार मैं भी खुद गधे की तरह भी काम करके कुत्ता ही बनाऊं, मेरे को मनुष्य तक पहुंचना है. हाँ देख अभी भी मैं कुत्ता बन के तेरे साथ पेट में हूं. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव नेक्स्ट लाइफ एज एन ह्यूमंस मोस्ट. हाँ ये सुना है मैंने. Most. हाँ आफ्टर डॉग मैंने ये सुना है कि नॉट ऑल डॉग्स बट मोस्ट डोमेस्टिकेटेड मतलब पेट होते हैं ना वो इतने इंसानों के पास आ जाते हैं. सो दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव नेक्स्ट बर्थ एज एन ह्यूमंस. ह्यूमंस के स्पिरिट्स से भी यू कांटेक्ट करते हो. हाँ मीडियमशिप दैट इज कॉल्ड. So any interesting case study if we can मेनी case एक्चुअली. हाँ एक मेरा तो ऑनगोइंग केस है. जैसे वो हर एक पीरियोडिकल टाइम के बाद में उनके मम्मी से कम्युनिकेशन कराते हैं. शी इज़ नो मोर एंड शी गेव अ स्पेसिफिक्स कि गोदरेज के कबर्ड में ये तिजोरी है, वहाँ पे ग्रीन कलर के पेपर्स रखे हुए हैं. वो पेपर्स में ये पेज के ऊपर मैंने कुछ लिख के रखा है दैट दे आर नॉट फॉलोइंग. साड़ियों के स्टैक में ये वाली साड़ी है जो मेरे बेटी को, ये वाले बेटी को दोगे, ये वाली है जो वो ये वाले बेटी को. एंड वो जब उन्होंने खोला तो वो कलर की अलमारी, वो दस्तावेज़, वो साड़ियाँ, वो सब कुछ था. सो दिस इज़ अनदर वन थिंग कि वो है. सिमिलरली एक थी मदर, उसने ना वो बोल के गई थी कि मेरी बेटी का ना डिवोर्स होने के चांसेस है. बोल के गई थी मतलब आई मीन टू से दैट कि व्हेन आई कम्युनिकेटेड अच्छा, विथ हर इन सो okay. मेरे सेशन में बोल के गई थी हाँ, कि उसका हो सकता है कि डिवोर्स होगा. सो टेल माय सन कि जो भी मेरी ज्वेलरी है ना वो रखेगा इसके लिए, नॉट गिव इट टू हिज वाइफ. बिकॉज मेरी डॉटर को वो शायद ज़रूरत पड़े बाद में उसकी ज़िंदगी वापस से जीने के लिए. अब जब ये कम्युनिकेशन किया था तब उसकी डॉटर एकदम अपने अपने परिवार में हंसी खुशी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था. अब सन था, अब सन की वाइफ का तो ऐसा था कि भाई माँ जी की सारी चीज़ें अब मुझे चाहिए करके, तो ही कुडंट से नो. इवेंचुअली आफ्टर आई थिंक 8.5 months शी समथिंग हैपेंड एंड उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो उसकी जो वाइफ उसकी बेटी थी उसका डिवोर्स हो गया. इवेंचुअली शी केम एंड शी डिड नॉट हैव हाउस, शी हैड नो मनी, कहाँ से शुरू करती, और उसको ज्वेलरी भी दे दिया था. सो इतना तक सोल्स आपको इनलाइटन कर सकते हैं कि ये हो सकता है आपकी लाइफ में. So there are many cases. I always avoid putting any of the in spirit cases, no matter humans or animals, on the social media because it's very personal. और वही पेट आपके घर में आएगा जो आपके ज़िंदगी के लिए बना हुआ है. यू सी लॉट ऑफ फेल एडॉप्शंस. लेके गए मगर नहीं सेट हुआ, वो उधर ही जाके सेट होगा जहाँ पे उसको सेट होना है ज़िंदगी में, और उतने ही टाइम के लिए सेट होगा जितने टाइम के लिए उसको आपके साथ रहना है. सो आप कितना भी मन मर्जी लेके आइए पेट को, सोच लिए कि मेरे को लाना है, वो तब तक नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में जब तक इट्स नॉट मेंट टू बी. वेरी डीप. हम तो सोचा था कि एनिमल कम्युनिकेशन होगा, ये है, पर हम बहुत एकदम डीप में घुस गए और बहुत डाइवर्स बात कर ली. एनिमल से लेके प्लांट्स, ह्यूमंस तक पहुंच गए अपने. तो बहुत अच्छा लगा रेशमा आपसे बात करके. थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे टू मुंबई. आप भोपाल से आए हो आज एंड थैंक यू वेरी मच. कैसा लगा आपको, कैसा लगा? थैंक यू सो मच. और मेरे जैसे सारे लोग ना कोई प्लेटफॉर्म हमेशा देखते रहते हैं जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करो, जस्ट टू टेल देम दैट लाइफ इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इट्स जस्ट आपका नज़रिया. बेस्ट टीचर्स आर ट्रीज, ट्रस्ट मी. द डे यू विल फील यू आर मोस्ट कन्फ्यूज्ड, गो हग अ ट्री एंड ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड ऑल योर आंसर्स. अनदर चैलेंज कभी करके देखना आपस में, ब्लाइंड फोल्ड करना है एक को. आप कोई भी जाके एक ट्री से को जो ब्लाइंड फोल्डेड है वो जाके हक करेगा. जस्ट कम्युनिकेट दैट माई एनर्जी शुड ट्रांसफर इन टू यू एंड योर एनर्जी शुड ट्रांसफर इन टू मी. ओके, स्पेंड सम टाइम देयर फॉर 2 minutes 3 minutes, ब्रीद विद द ट्री. फिर आप उनको कहीं भी लेके जाओ, ब्लाइंड फोल्ड्स निकाल दो और बोलो कि जाओ वो सेम ट्री ढूंढो. आप एग्जैक्टली वो सेम ट्री पे जाओगे. Oh, really? That energy will take you back to that tree. So these are the smaller. आप बोल रहे थे कैसे सीखोगे छोटे छोटे चीज़ें,
डू इट। ये छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था जब ना वी वर इन कुमाऊनी उत्तराखंड में, कहाँ पे, हाँ। बिनसर वाइल्ड लाइफ में थे हम लोग। बिनसर वहाँ पे ना 450 इयर्स का एक ट्री है वहाँ पे। हाँ, वो द ट्री इज very एक्चुअली knowledgeable. 450 साल पुराना ट्री है। तो उस हमारा जो गाइड था उसने बोला था टू, जैसे आपने बोला हग द ट्री, टच द ट्री, उसने वो करने को बोला था। एंड वाज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। इवन द उसका जो बार्क था ट्री का एकदम ही श्रेडेड और वैसा लग रहा था, ओल्ड है भाई, ये ओल्ड है। जब उसको पकड़ा और टच किया ना, इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। इमेजिन ना कि गौतम बुद्ध क्यों बोधि वृक्ष के पास ही बैठ के उनको करना था। आप कोई भी संत को देख लो, कोई भी ऋषि मुनि को देख लो, दे विल ऑलवेज सिलेक्ट ईदर अ गुफा और अ ट्री। नाइस, थैंक यू, Nice. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रेशमा से कांटेक्ट में आना है तो उनके सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उनका नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी सब कुछ दिया है। यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ हर। गेस्ट का नाम जरूर डालिएगा कमेंट में, अगर आप चाहते हो you कोई feel गेस्ट के like, साथ हम correct. पॉडकास्ट करें तो हम जरूर उनको लाने की कोशिश करेंगे। So do like, share, comment and subscribe to विन विन वर्ल्ड। तो मिलेंगे जल्द ही एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। ये इतने सारे टेंटिकल्स निकल गए ना, वो पता नहीं था। बहुत होता है, मगर ये सब्जेक्ट है ना।